हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का 10वां पाठा आज़ाद चंद्रशेखर पढ़ाने जा रहे हैं। तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं इसमें, ठीक है। उनका जो जीवन रहा, कैसा रहा, किस प्रकार से रहा, किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता क्या हैं, क्या नाम है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये है उनका पूरा जीवन का वृत्तांत है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10वां पाठा। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक कक्षा में एक आचार्य हैं, क्लास में एक जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर के बारे में एक पुस्तक चंद्रशेखर के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। आचार्य कक्षायाम शिक्षति, आचार्य जो है कक्षा में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शिक्षति मतलब पढ़ा रहे, शिक्षा दे रहे। आचार्य मतलब शिक्षक। भोरमि श्वः का दिनांक अस्ति, रमा नाम की एक लड़की है, उससे पूछते हैं कि रमा कल कौन सी तारीख है, कौन सी दिनांक है। तो रमा क्या बोलती है, रमा कहती है स्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति, त्रयोविंशति मतलब 20 और 3 23, सॉरी 20 और 3 23, दिनांक अस्ति, कल 23 दिनांक है, ठीक है। आचार्य क्या बोलते हैं, जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक किमर्थ प्रसिद्धा, तो जुलाई मास की जो 23 तारीख है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तब उसमें से एक लड़की उठती है, प्रिया नाम है, तो वह कहती है अस्मिन्नेव दिनांके, इस दिनांक को आज़ाद चंद्रशेखरस्य, आज़ाद चंद्रशेखर की जयंत्या, जयंत्या मतलब जन्मतिथि, उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका जो हमने अनुवाद भी दिया गया है आप लोग आगे देख लेना। आचार्य चंद्रशेखर, अब आचार्य क्या बोलते हैं कि चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, तो चंद्रशेखर का जन्म किस शताब्दी को हुआ था। तो विभु नाम का एक लड़का है, वह कहता है चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत, 1906 शताब्दी को हुआ था। आचार्य बोलते हैं सम्यक् गुप्तम भवतः, आचार्य कहते हैं ठीक है, ठीक है। इसका ये अनुवाद है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक ठीक है। आचार्य का कहा ठीक है। अब रमा कहती है उस वहीं पर क्लास में खड़े होके कि रमा बोलती है भो आचार्य, अरे शिक्षक जी, टीचर जी, चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो वह पूछती है कि शिक्षक महोदय चंद्रशेखर का आज़ाद जो है वह कहाँ हुआ था। तो आचार्य बोलते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे झाबुआ मंडलांतर्गत, झाबुआ मंडल के अंतर्गत, झाबुआ मंडल मतलब होता है जिला, तो झाबुआ जिले के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में अभवत, भावरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। प्रिया बोलती है भो आचार्य को तस्य पितरौ, इनके माता पिता कौन है, ठीक है। प्रिया पूछती है इनके माता पिता कौन है। आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, ठीक है। और जगरानी देवी तस्य माता आसीत, उनकी माता कौन थी, जगरानी देवी। विभु लड़का है, वह कहता है तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, इन्होंने अध्ययन कहाँ किया था। तो आचार्य बोलते हैं वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम, सः संस्कृतम अधीतवान, तो उन्होंने कहा कि वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। सः संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की, संस्कृत में शिक्षा हासिल की, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, साश्चर्यम सर्वे अहो, सभी बच्चे क्या हो गए, आश्चर्यचकित, अहो अरे ऐसा संस्कृतम अधीतवान, ये संस्कृत के ज्ञाता थे, ठीक है। सभी बच्चे पूछते हैं। तो पीयूष नाम के एक लड़का कहता है
तत् सः किं करोति, तब उन्होंने क्या किया, तब उसने क्या किया। तो आचार्य बोलते हैं वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन्, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करके एव 15 वर्षीय, और 15 वर्षीय मतलब 15 वर्ष का चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने, 15 वर्ष का चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। हाँ, तो स्वतंत्रता आंदोलन प्रवेश, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने भाग लिया। अंग्रेजों की स्वाधीनता आंदोलन कारिणी याम, अंग्रेजों की जो स्वतंत्रता आंदोलन का कारणीयाम दमन काले, उनकी जो दमन कर रहे थे उस समय में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो दमन करने वाले जो थे सैनिक थे, रक्षक थे अंग्रेजों के, तो सापाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्रहारत, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर से एक रक्षक जो था उसको प्रहार कर दिया, उसको मार दिया। रमा बोलती है रमा ततः किम अभवत्, तब क्या हुआ। आचार्य ततः प्रहरी तम निगृह न्यायालय प्रस्तुतवान, तब प्रहरी ने उसे क्या किया कि न्यायालय में प्रस्तुत किया। ठीक है, यह हमारा अनुवाद है, आप लोग इसको देख लेना और पढ़ लेना। ठीक, चलिए। हाँ, फिर रमा, उसके बाद रमा क्या बोलती, क्या हुआ, तो आचार्य क्या कहते हैं, उसको सिपाही ने उनको पकड़ कर क्या कर दिया, न्यायालय में कर दिया। प्रिया क्या कहती है, न्यायालय किम जातम, न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ। ठीक है, तो न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम 15 वेत्र प्रहारैः सह दंडिता, और न्यायालय में न्यायाधीश ने उनको उनकी गणना, उनके आयु के अनुसार 5-10 वेत्र प्रहार करके उन्हें दंडित किया। तब विभु बोलता है, विभु कहता है दंड काले चंद्रशेखरस्य कहा प्रतिक्रिया अभवत, तो दंड काल के समय पर जब उन्हें दंड मिल रहा था तो उस समय पर चंद्रशेखर की क्या प्रक्रिया थी। तो आचार्य बोलते हैं प्रथमम तू चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादम, पहले सुनो, पहले तुम क्या करो, चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवाद सुनो। तो न्यायाधीश क्या बोलते हैं, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर क्या बोलते हैं, आज़ाद, है ना, क्या बोलते हैं, आज़ाद। चंद्रशेखर कहते हैं आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद। न्यायाधीश किम तव पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर बोलते हैं स्वाधीन, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। ठीक, फिर न्यायाधीश बोलते हैं कुत्र तव गृहम, तुम्हारा गृह कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, कुत्र तव गृहम। तो चंद्रशेखर कहता है कारागार, कारागार मतलब जेल, मेरा घर कहाँ है, जेल है। यह इसका अनुवाद है, आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीयूष ततस्तः, पीयूष एक लड़का है तो वह बोलता है तब क्या हुआ। तो आचार्य बोलते हैं कि ततस्तु वैत्र प्रहारैः चंद्रशेखरः, इसके बाद वह वैत्र प्रहार से चंद्रशेखर क्या हो गए, मूर्छित पर्यंत तक, मतलब जब तक वह मूर्छित नहीं हो गए तब तक। जयतु भारतम, भारत की जय हो, इति उच्चेत अघोषयत, यही वह ऊंचे स्वर में बोलते रहे। तस्मात् कालादेवशः आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा, तब उस समय से वह आजाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए आगे देख लेते हैं। रमा क्या कहती है, रमा स्वतंत्रतायै सह किम कृतवान, स्वतंत्रता में उन्होंने क्या किया। तो आचार्य बोलते हैं
तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति यह स्वाधीनता सैनिक नाम एकम संगठनम कृतम, उन्होंने स्वाधीनता सैनिक नाम से एक संगठन का गठन किया। ठीक है, एक संस्था का गठन किया। तस्मिन संगठने, इस संगठन में भगत सिंह थे, ठीक है, राजगुरु, बटुकेश्वर और शिवराम, सुखदेव, ठीक है, सुखदेव सदृशा क्रांतिकारिणी तस्य सहायिका अभवत। तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव ने क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है, अब आगे देखो, काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपण दिशु सह श्रोमणि। तो उन्होंने क्या किया था कि काकोरी साइमन कमीशन में जो केंद्रीय असेंबली के मध्य में उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, उनके जो श्रोमणि थे, जो मुखिया थे, जो मेन थे, मुख्य थे, उनके वो असेंबली में बैठे हुए थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, यह उसका अनुवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रिया नाम की एक लड़की होती है, तो कहती है कहा तस्य आदर्श, उनका आदर्श कौन है? तो आचार्य बोलते हैं देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? उनका आदर्श है। अपिचा, और भी, तस्य जनकस्य, उनके जनक मतलब पिता के, सहायतार्थम, सहायता के लिए, मित्र ही, मित्र है ना, मित्र के द्वारा, प्रदत्त धनमपि, मित्र के द्वारा दिया गया धन, सह क्रांतिकार्येषु व्यायाम कृतवान, और उन्होंने मित्र के द्वारा दिया गया जो धन था उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्य में व्यय कर दिया या लगा दिया। ठीक है, विभु बोलता है कथम कदाचा तस्य बलिदानम अभवत। ठीक है, इनका बलिदान कैसे हुआ बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं, शिक्षक जो हैं वो कहते हैं फरवरी मास की सप्तविंशति मतलब 7 और 20, 27 है ना, दिनांक 1931 ख्रिस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे, 1920 शताब्दी में इलाहाबाद नगर में, जहाँ उसको बोलते हैं प्रयाग नगरी। ठीक है, आज़ाद उद्यानम, अब क्या हो गया, उसका नाम आज़ाद उद्यानम हो गया, आज़ाद उद्यान, क्योंकि आज़ाद चंद्रशेखर का वहाँ शहीद हुए थे। ठीक है, तो उसका नाम आज़ाद उद्यान हो गया, लेकिन पहले उसका नाम क्या था, अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, इति स्थाने, इस स्थान पर आंग्ल गुप्तचरणे धीक्षणेन नाटबाबरेण गोलिका भी। तो इस स्थान पर अंग्रेजों के जो गुप्तचर थे, अंग्रेज है ना, क्या थे, उनका नाम था नाटबाबरेण, है ना, उन्होंने क्या किया था, गोली का प्रहार किया था, गोली चलाई थी। ठीक है, युद्ध हुआ था। ठीक है, गोलियों से युद्ध हुआ था। युद्धमाना यदा आत्मानम, और अपनी आत्मा की, जब वो असहाय हो गए, उन्होंने मन में सोचा कि मैं क्या हो गया, असहाय हो गया। असहायम अमन्यत तदा, जब उन्होंने असहाय समझा, तब निग्रह भयात स्वहस्ते नेव स्वकीये मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगतम प्राप्त होती। और तब उन्होंने अपने हाथों से अपने माथे पर गोली मार ली। ठीक है, या गोली से प्रहार करके वह क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक, यह हमारा पाठ था। यह आप लोग अनुवाद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, अब अभ्यास देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या करना है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद मतलब एक शब्द में। चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्, किस ग्राम में हुआ, तो आप पता है भावरा ग्राम में। ठीक है, भावरा गांव में हुआ था। अब आगे देखिए,
चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् मंडले अभवत्, किस मंडल में हुआ था? तो हमने पढ़ा था ना किस मंडल में हुआ था, झाबुआ मंडले। ठीक है, तो चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ मंडल में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखरस्य मातु नाम किम, चंद्रशेखर की माँ का नाम क्या था? तो चंद्रशेखरस्य माँ का नाम था जगरानी देवी। चंद्रशेखर की माँ का नाम था जगरानी देवी। आगे देख लेते हैं, चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम, चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी। क्या था? सीताराम तिवारी। अब आगे देख लेते हैं, चंद्रशेखरस्य काम भाषाम अधीतवान, चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? तो चंद्रशेखर ने क्या भाषा पढ़ी थी? आपको पता होना चाहिए, संस्कृत भाषा पढ़ी थी चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाम, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषायाम पढ़ी थी। एक वाक्य ने उत्तरम लिखा था। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड का चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत्, चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्, 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। दिनांक कौन सी थी? 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1906 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, चंद्रशेखरस्य अध्ययन कुत्र जातम, चंद्रशेखर जो अध्ययन के लिए कहाँ, चंद्रशेखर का अध्ययन कहाँ हुआ था, मतलब उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी? ठीक, तो देख लेते, चंद्रशेखर ने कहाँ की थी पढ़ाई? वाराणसी में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है लगता है, एक मिनट, आगे निकल गए हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन है, चंद्रशेखर अध्ययन कुत्र जातम, तो इन्हों कहाँ गए थे वो पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए? तो चंद्रशेखरस्य अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालयम जातम, एक संस्कृत विद्यालय में इन्होंने अपना अध्ययन किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर का, चंद्रशेखरेण केन नामना संगठन कृतवान, चंद्रशेखर ने किस नाम से संगठन किया? ठीक है, संगठन बनाया। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, यह उन्होंने इति नामना संगठन कृतवान, इस नाम का उन्होंने संगठन बनाया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर घ, स्वाधीनता आंदोलने चंद्रशेखरस्य सहायका अभवत्, तो स्वतंत्रता आंदोलन में के मतलब किन किन ने चंद्रशेखर है, कौन कौन ने चंद्रशेखर की सहायता की थी, मदद की थी? ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन में कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशः क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायका अभवत्, तो स्वाधीनता के आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर के सहायक हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डा, चंद्रशेखरस्य कथम वीरगति प्राप्नोत, तो चंद्रशेखर ने कैसे वीरगति प्राप्त की? तो चंद्रशेखर स्वहस्तनेव, स्वकीय मस्तके, अपने हाथों से अपने माथे पर गोली से प्रहार करके वीरगति प्राप्त होती। ठीक है, गोली अपने हाथ से अपने सिर में गोली के प्रहार से वीरगति प्राप्त की थी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं, चंद्रशेखर मूर्छित कैसे हुए थे चंद्रशेखर? तो वह हुए थे बेत्र प्रहार से हुए थे। ठीक है, दंड काले चंद्रशेखर अघोषित, दंड काल के समय चंद्रशेखर ने क्या बोल रहे थे? तो वह बोल रहे थे जयतु भारतम, भारत की जय। काकोरी कांडस्य शिरोमणि, काकोरी कांड के शिरोमणि कौन थे? है ना, काकोरी कांड को करवाने वाले कौन थे? तो वह थे नाटबाबरेण सह। ठीक है, चंद्रशेखरेण अधीतवान, चंद्रशेखर ने क्या पढ़ा था? चंद्रशेखर ने संस्कृत। ठीक है, चंद्रशेखर अयोध्यत
तो ये इसका क्या होगा, चंद्रशेखरा। चलिए, यह आप लोगों के मैचिंग हो गई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नामोल्लेखें पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। जो नाम दिए गए हैं इनके हमें समास विग्रह करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका समास विग्रह। जैसे संस्कृत विद्यालय, तो संस्कृत विद्यालय का होगा संस्कृतस्य विद्यालय। और जहाँ पर विभक्तियाँ आ जाएं तो वो समझना चाहिए कि वहाँ क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो संस्कृतस्य विद्यालय, ये क्या है, आधा सावरिया लगा है तो क्या है, यह विभक्ति है, ठीक है। पाषाण खंडेन, तो पाषाणस्य खंडेन, तो यह क्या हो गया, तत्पुरुष। निग्रह भयात, निग्रह भयात, निग्रह और भयात, निग्रहस्य भयात। वीर गतिम, वीराणाम गतिम, तो यह हमारे पूरे क्या है, तत्पुरुष समास है लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चों जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, अधोलिखित अव्यय वाक्य निर्माणम करो, नीचे लिखे गए अव्ययों के वाक्य निर्माण करो। तो बच्चों जो अव्यय हैं जैसे कदा है, चा है, एव, अपि, श्वा, ठीक है। तो इसके हमें वाक्य बनाना है। चलिए बताते हैं इसके वाक्य। अव्यय है, ठीक है। कदा, कदा का मतलब होता है बच्चों कब। आप लोगों को इसके अर्थ भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत, तो कदा ये आ गया, ठीक है। अब चा, चा का मतलब होता है और, तो चंद्रशेखरस्य पिता सीताराम तिवारी, माता चा जगरानी देवी, ठीक है। तो यह यहाँ पर क्या होगा, चंद्रशेखर के पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गा नंबर पर देखते हैं। एव, एव का मतलब होता है ही, ठीक है। चंद्रशेखरस्य जन्म जुलाई मासे एव अभवत, जुलाई मास में ही हुआ था। अपि, अपि का अर्थ होता है बच्चों भी। चंद्रशेखरा संस्कृतम अपि अपठत, चंद्रशेखर जो है संस्कृत भी पढ़ते थे। श्वः, स्वः मतलब होता है आने वाला, कल, ठीक है। आचार्य ने बोला स्वः कः दिनांकः अस्ति, कल कौन सी तारीख है। तो बच्चों ये हमारा पूरा पाठ यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप लोग पढ़ते हैं और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप लोगों को ये पढ़ाना मेरा कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जिन बच्चों के पास में जो बच्चों के पास में पढ़ने की सुविधाएं नहीं हैं तो वह इससे भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।